everyone. Hello everyone. Welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today मैं इनर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो बेसिकली थ्योरी लेक्चर होंगे. इनर प्रोडक्ट स्पेस. इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है. ये इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है? मतलब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ से नेट में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना. इनर प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है. और ये जो लेक्चर सीरीज होने वाला है, ये आपका बीएससी एमएससी सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है. डेफिनेशन. व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस? इनर प्रोडक्ट स्पेस V cross V be a vector space, F be a field. It is defined by these properties. इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस तब बोलेंगे जब ये सेटिस्फाई करेगा कौन सा वाला, x प्लस वाई कोमा जेड इक्वल टू दिस वन. ठीक है. अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी स्केलर के साथ. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी होचे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. you can say this one is symmetric property. ये जो बार लगाया हूं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं. और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? दिस वन ग्रेटर देन जीरो इफ x नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा यू कैन से, एंड x x equal to 0 if and only if x equal to 0. These two are not and कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट इज एनफ. ओके ना. So these four property hold, so then you can say this one is known as inner product. ठीक है ना. This is the basically notation of inner product. Notation of inner product space. ठीक है ना. ओके. इनर प्रोडक्ट कैसे नोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं? नाउ इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल मान लो हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को भी मान लेते हैं C0,1 में. एंड इनर प्रोडक्ट को मतलब ऐसे अभी तक डिफाइन कर रहे हैं, इसको चेक करेंगे ये इनर प्रोडक्ट होगा कि नहीं. yt dt. ठीक है. इनको हम लोग एक एक करके चेक करते हैं. लेट x y z जो है वो सभी में है. देन क्या है? x प्लस वाई कोमा जेड इक्वल टू क्या होगा? 0 to 1. बोलो भाई, दिस जो डेफिनेशन है उनके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा, और कुछ नहीं. जेड टी डी टी. ठीक है. इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग दोनों पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो राइट. ऐसा हम लोग कर ही सकते हैं. 0 to 1 टी डी टी डी टी डी टी. तो इसका मतलब हो गया x कोमा जेड हो गया प्लस y कोमा जेड हो गया. तो वी आर डन. ठीक है ना. ये डन हो गया. नाउ दिस प्रॉपर्टी तो होल्ड. नाउ हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये था मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी डन. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? लेट सी बी ए स्केलर. एक स्केलर तो मान लेते हैं, देन प्रोसीड करेंगे. ठीक है ना. तो देन सी एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या होगा? 0 to 1 सी एक्स टी इंटू वाई टी डी टी. देन यहाँ से हम लोग सी को बाहर लेके जा सकते हैं, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा. वाई टी डी टी इक्वल टू सी से एक्स कोमा वाई. ठीक है ना. ये दूसरा प्रॉपर्टी ऑल्सो डन. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं? ये क्या है ना? थर्ड प्रॉपर्टी ये है एक्स कोमा वाई करो. अच्छा, इसको दिस वन का बार इक्वल टू वाई कोमा एक्स, ये चेक करने का कोई जरूरत है क्या? ये होगा ही ना. ये होगा ही ना. ठीक है. ये होल्ड होगा, राइट.
you can say. तो this property you can check. What about fourth property? Fourth property ये है if x not equal to 0. If x not equal to 0, then inner product of x comma x क्या होगा? 0 to 1 xt xt dt. ये बेसिकली 0 to 1 xt उनका होल स्क्वायर dt हो जाएगा, जो कि मेरा ग्रेटर देन 0 होगा. जब x नॉट इक्वल टू 0 है, ये होल स्क्वायर पॉजिटिव फंक्शन है. ये तो एक क्या है, मतलब 0 तो नहीं है ना, एक मतलब x2 का xt जो है वो नॉन जीरो है, उनका स्क्वायर तो नॉन जीरो ही होंगे इंटू dt. तो ऑब्वियसली दिस वन ग्रेटर देन 0. तो मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी ऑल्सो डन. सो x y is inner product on V. ठीक है ना, कोई कोई डाउट नहीं है इसके अंदर. ठीक है. अच्छा, और भी एग्जाम्पल हो सकता है. एग्जाम्पल को मैं बस स्टेट कर देता हूं, उनको मैं वेरीफाई भी नहीं करूंगा, आप खुद से वेरीफाई करके ट्राई करना. लेट ए बी जो है, जो एम एन का है, मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, राइट. देन इनर प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया, मतलब ऐसे डिफाइन किया गया, इसको आपको चेक करना है, दिस वन इज इनर प्रोडक्ट और नॉट. बी स्टार है. ठीक है, ये बहुत फेमस एक इनर प्रोडक्ट है, इनका भी बहुत काम होता है. ठीक है ना. तो इनको चेक करना, दिस वन इज इनर प्रोडक्ट और नॉट. ठीक है, दिस वन इज इनर प्रोडक्ट और नॉट. ओके, नाउ ये हो गया. नाउ ठीक है. ओके, ठीक है. ठीक है. अच्छा, नाउ हम लोग यहाँ से कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं? कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी. अच्छा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. अच्छा ठीक है, चलो रेड से चलते हैं. ठीक है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहलाते हैं ना? दिस वन, राइट. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यही होता है फॉर इनर प्रोडक्ट फॉर एक्स वाई, ऑब्वियसली भी के अंदर है. ठीक है ना. इसको प्रूव कैसे करोगे? देखो, इनर प्रोडक्ट है तो क्या, इनर प्रोडक्ट ऐसे है, v क्रॉस v वेक्टर स्पेस टू एफ फील्ड में, ऐसे इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है. तो ऑलवेज एफ होंगे और वी भी है उसके अंदर. ठीक है ना. ना इसको प्रूव कैसे करोगे? देखो, प्रूफ स्टेप बाय स्टेप देखो. y इक्वल टू 0, if y इक्वल टू 0, देन वी आर डन. कोई दिक्कत? ट्रिवियली डन ना, इट इज इमीडिएट रिजल्ट. सपोज नाउ वी कैन सपोज y नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, उनके लिए देखते हैं. फॉर एनी स्केलर c f के अंदर है, वी हैव व्हाट, वी हैव, हम लोग ऐसे राइट कर सकते. देखो, एनी, इसको हम लोग ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो लिख ही सकते हैं ना, ग्रेटर और इक्वल टू. इसको हम लोग खोल के ऐसे लिख सकते हैं, y x माइनस सी वाई, एक्स माइनस सी वाई. इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करे तो x कोमा एक्स माइनस, अच्छा इसको अच्छे से लिखो, x कोमा सी वाई, अच्छा x कोमा सी वाई माइनस सी वाई कोमा एक्स सी वाई कोमा सी वाई. ठीक है, हो जाएगा ना. इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा x कोमा एक्स, ठीक है, माइनस सी बार एक्स कोमा वाई माइनस सी
वाई कोमा एक्स प्लस सी, स्टार्टिंग वाला पार्ट से सी आएगा, दूसरे पार्ट में जो है सेकेंड में ए कोमा बी का पेयर में बी पार्ट में जो है उसके लिए सी बार बाहर आ जाएगा, वाई कोमा वाई। ठीक है, इन पर्टिकुलर हम लोग सेट करेंगे सी का वैल्यू। To prove that inequality, we need to set it. Now, if we set c equal to x comma y by y comma a, y comma y obviously, then क्या होगा मेरा, then that uh, then we can write x comma x minus x comma y का बार होल स्क्वायर बाय वाई कोमा वाई, यही होने वाला है। ठीक है ना, एग्जैक्टली दिस वन होने वाला है, दिस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, राइट। ऊपर वाला में बस सी का वैल्यू पुट करो, हो जाएगा। नाउ यहाँ से हम लोग दिखेंगे एक्स नॉर्म स्क्वायर वाई नॉर्म स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू एक्स कोमा वाई का नॉर्म होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग मेरा जो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी था वो तो आ जाएगा, एक्स नॉर्म वाई। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी होता है, उनका भी प्रूफ कर लेते हैं। इजी इजी प्रूफ है। प्रूफ दैट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है, एक्स प्लस वाई नॉर्म लेस और इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म फॉर ऑल एक्स वाई इन वी। एंड क्या है, इनको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, प्रूफ क्या होगा। प्रूफ के लिए रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कलर से लिखते हैं। एक्स प्लस वाई का नॉर्म स्क्वायर हम लोग इसको इनर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, इनको हम लोग फर्दर लिखेंगे, एक्स कोमा एक्स होगा प्लस एक्स कोमा वाई प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई कोमा वाई ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट पार्ट में से ये आ जाएगा, दूसरा जो पार्ट है वहां से हम लोग रियल ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे तो एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर को इधर लेके आ गया, एंड टू ऑफ दिस पार्ट हम लोग लिख सकते हैं ना, रियल पार्ट जो है उसको हम लोग लेस और इक्वल टू दिस पार्ट लिख सकते हैं, राइट। सॉरी, इनर प्रोडक्ट क्यों लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हम लोग कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगा देंगे, तो देन काम आसान हो जाएगा। प्लस टू एक्स नॉर्म वाई नॉर्म, हाउ भाई, बाई बाई कॉची श्वार्ट्ज। ठीक है ना, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगाया हूं, तो देन यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म उनका होल स्क्वायर। ठीक है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करो तो हो जाएगा एक्स वाई नॉर्म लेस और इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म for all x y in v, then we are done। ठीक है, then we are done, no problem at all। now what next, ये हो गया आपका दो क्या बोलते हैं उसको, इनइक्वालिटी था, उसके पहले डेफिनेशन था, एग्जाम्पल था, ये सब पार्ट तो हो गया। नाउ हम लोग देखते हैं इनर प्रोडक्ट के अंदर वो जो ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनालिटी का काम बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, देखो एक चीज देखना, एक थ्योरम लिखाता हूं, थ्योरी, उसको स्टेटमेंट को रेड कलर से लिखते हैं। क्या है ना, एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ
ये थ्योरम का प्रूव करने का क्या फायदा है? फायदा ये है, मतलब आपको ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली थ्योरम नहीं पूछा गया तो कोई फायदा नहीं। ये कोई बहुत बड़ा कोई एकदम डेंजरस थ्योरम नहीं है, ये एकदम सीधा सीधा कुछ यू कैन से एज ए रिजल्ट, ठीक है ना, स्मॉल रिजल्ट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूफ। अच्छा, प्रूफ के लिए तो कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करें ना। तो बोला गया है ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन नल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो नल वेक्टर हो जाएगा तो केस अलग है, तो नॉन नल बोल दिया है। नाउ मैं मान लेता हूं, लेट अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट करके अल्फा एन इज ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन नल वेक्टर्स, इज ऑर्थोगोनल set of non-null vectors, ठीक है। हम आर्बिटरी नहीं मान लिए। नाउ लेट अस कंसीडर ए लीनियर कॉम्बिनेशन ना, लेट द लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग मान सकते हैं। हमें क्यों मान लिया मैं बोलता हूं, कॉम्बिनेशन C1 अल्फा वन C2 अल्फा टू प्लस डॉट डॉट करके Cn अल्फा एन इक्वल टू 0। हम लोग इसको क्यों मान लिया, क्योंकि भाई मुझे लिनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है, तो ऐसा लिनियर कॉम्बिनेशन लेना है सबका कुछ स्केलर के लिए, एंड हमें दिखाना है ऑल सी आई आर जीरो, देन लिनियरली इंडिपेंडेंट। इफ एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो देन दैट इज डिपेंडेंट। सो माई स्टेटमेंट इज रॉन्ग दैट टाइम, ठीक है ना। नाउ एक एक करके करने की कोशिश करते हैं। नाउ हम लोग स्मार्टली क्या करेंगे, सोचो एक बार। हम लोग एक एक करके अल्फा वन के साथ इनर प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं। सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। देखो स्टेप स्टेप देखो, पता चल जाएगा। कुछ कुछ डेंजरस कुछ तो है ही नहीं बिल्कुल। कोमा अल्फा वन इक्वल टू, ये क्या था, ये क्या था, जीरो था और थीटा यू कैन से ना, ठीक है ना। ये तो एक वेक्टर टाइप ऑफ थिंग। अल्फा वन अल्फा टू क्या है, सेट ऑफ वेक्टर्स ना, तो इसीलिए उसको थीटो मान लिए। तो थीटा कोमा अल्फा वन है, और जीरो के साथ थीटा मीन्स बेसिकली जीरो वेक्टर ना, तो ये जीरो ही होने वाला है, ठीक है ना। स्टिल दैट इज ऑल्सो थीटा, ठीक है ना। नो, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो, दैट इज नॉर्मल जीरो, क्योंकि इनर प्रोडक्ट हो गया है ना। अभी बोलो फर्स्ट पार्ट में से क्या होगा, बाई डेफिनेशन C1 बाहर आ जाएगा, अल्फा वन कोमा अल्फा वन होगा। बट ये तो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर ना, बाकी जितना है अल्फा टू कोमा अल्फा वन प्लस डॉट डॉट करके Cn अल्फा एन कोमा अल्फा वन इक्वल टू जीरो, ये पार्ट भी जीरो है, ये पार्ट भी जीरो है, इन बिटवीन जो है सब जीरो है। हाउ, वाई, बिकॉज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन दिस इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर। तो अल्फा वन के साथ अल्फा वन को छोड़ के बाकी जिनका ही इनर प्रोडक्ट करोगे वो नॉन सॉरी वो ऑब्वियसली जीरो होने वाला है। तो यहां से हम लोग दिखाएंगे C1 अल्फा वन कोमा अल्फा वन इक्वल टू जीरो। बट ये बोल दिया गया है अल्फा वन तो नॉन जीरो है ना, नॉट इक्वल टू थीटा बेसिकली, ठीक है। हाउ, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी कंसीडर किए हैं नॉन नल, नॉन नल ये जो टर्म है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू है इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग बोलेंगे C1 इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अल्फा वन को अल्फा टू से रिप्लेस करोगे तो C2 इक्वल टू जीरो मिलेगा, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो Cn इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो ये सबको कॉम्बाइन करोगे तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू Cn इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। एनी डाउट, ऑल Cis आर जीरो, therefore we are done by definition, by definition of linear independent, ठीक है ना। उनका जो डेफिनेशन था वी आर डन।
कि और सॉरी डन कि गिवन जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन नल वेक्टर्स था वो ऑब्वियसली लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। नाउ हम लोग एक थ्योरम स्टेट करने जा रहे हैं, उनका प्रूफ में नहीं जाएंगे, प्रूफ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है बट लेंदी होने वाला है। कि कौन सा थ्योरम है, हम लोग बेसिकली उनको बोलते हैं ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलिटी मेथड। ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, लेट V be an inner product space, IPS लिख दिया, ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड एस इक्वल टू मेरा क्या है, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट करके अल्फा एन बी ए लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ऑब्वियसली हम लोग बेसिस के बारे में बात करेंगे, इनको यूज करके ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर बनाएंगे। डिपेंडेंट लेके क्या काम है भाई, नहीं है। तो हम लोग भी को इनर प्रोडक्ट स्पेस जैसे फॉर्मली मान लेते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो ठीक है, ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम लोग। एंड एस क्या है, एक फाइनाइट एन नंबर ऑफ सेट का लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, ठीक है ना। नाउ डिफाइन S1 equal to बीटा वन बीटा टू डॉट डॉट करके बीटा एन, सच दैट विथ लिख दो, विथ कैसे डिफाइन कर रहा है, बीटा वन इक्वल टू अल्फा वन, बीटा टू इक्वल टू अल्फा टू माइनस अल्फा टू कोमा बीटा वन बाई बीटा वन कोमा बीटा वन इंटू बीटा वन। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते जा रहा है। और व्हाट नेक्स्ट ना, हम लोग बीटा थ्री इक्वल टू लिखेंगे अल्फा थ्री माइनस अल्फा थ्री कोमा बीटा वन बाई बीटा वन कोमा बीटा वन माइनस अल्फा थ्री कोमा बीटा टू बाई बीटा टू कोमा बीटा टू इंटू बीटा टू। इसको हम लोग इन जनरल ऐसे नहीं लिख सकते क्या, अल्फा के माइनस समेसम आई इक्वल टू वन टू के माइनस वन अल्फा के बीटा आई बाई बीटा आई इंटू बीटा आई। ऐसा नहीं लिख सकते क्या, फॉर के इक्वल टू टू थ्री डॉट डॉट करके इन, हम लोग के इक्वल टू वन बीटा वन इक्वल टू अल्फा वन मान लिया, देन ये फॉर्मूला को यूज किया, देन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 10 इसको ही बोलते हैं ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलिटी। 10 ये जो S1 सेट को हम लोग डिफाइन किए थे ना, S1 इज ए ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, ऑब्वियसली ब्रैकेट में लिख देना नॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स का ही सेट है। सच दैट स्पेशलिटी ये है, दैट इज ऑल्सो ट्रिवियल इफ यू नो द स्पैन का जो कॉन्सेप्ट है, लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, स्पैन ऑफ एस जो था इक्वल टू स्पैन ऑफ एस, मतलब जो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एस था, लीनियरली इंडिपेंडेंट, उनको हम लोग कन्वर्ट करके एस वन में लेके आया जो कि मेरा ऑर्थोगोनल है। तो इन दोनों, ये जो स्पेस को स्पैन करेगा, ये ऑल्सो बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ बात ये है कि इसको अप्लाई करते कहाँ है, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का सेट होंगे, इफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स सेट इज प्रेजेंट। ऐसे एक फाइनाइट नंबर ऑफ से वेक्टर्स का सेट प्रेजेंट होंगे तो उनके लिए हम लोग इनर प्रोडक्ट ग्राहम स्मिथ का जो ऑर्थोगोनलिटी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है।
otherwise it will be difficult. How you can use this method? देखो इनके लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूं, देन आपका काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल S इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये बस बोला गया है लिनियरली इंडिपेंडेंट। इनको क्या करना है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर बनाना है, ठीक है ना, यूजिंग ग्राहम स्मिथ। मैं उतना लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आपको बोल दिया बस, ठीक है ना। अल्फा 3 इक्वल टू 2 9 11, ठीक है, आपको बोल दिया हूं। तो आपको क्या करना है, आपको नया क्या करना है, आपको अल्फा 1 अल्फा 2 पता है। नाउ हमें क्या करना है, ग्राहम स्मिथ मेथड को डायरेक्ट लगाना है, सीधा सीधा, ठीक है। सीधा सीधा कैसे लगाओगे, बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 1 पहले मान लेते हैं हम लोग, कंसीडर कर लेते हैं, तो वो तो मेरा 304 हो गया। बीटा 2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 कोमा बीटा 1 बाई बीटा 1 कोमा बीटा 1 इंटू बीटा 1 होता है। तो अल्फा 2 को भाई अल्फा 2 रहने दो, अल्फा 2 को इंटू बीटा 1 का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा ना, -3 प्लस 0 प्लस 28 बाई बीटा वन क्या होगा ना, ये होगा 9 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 बीटा 1। इसका मतलब अल्फा 2 माइनस नीचे क्या है 16 है, तो ऊपर में 25 नीचे 25 1 है, अल्फा 2 माइनस बीटा 1, इसका मतलब -403 हो गया, -403 आ गया मेरा बीटा 2, ठीक है, -403 आ गया मेरा बीटा 2। नाउ व्हाट अबाउट बीटा 3, ना बीटा 3 फाइंड करना है, तो बीटा 3 को लिखो अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 कोमा बीटा 1 बाई बीटा 1 कोमा बीटा 1 इंटू बीटा 1 माइनस अल्फा 3 कोमा बीटा 2 बाई बीटा 2 कोमा बीटा 2 इंटू बीटा 2 इक्वल टू अल्फा 3 माइनस अल्फा 3 कोमा बीटा 1 को करोगे तो क्या होगा ना, 6 प्लस 0 प्लस क्या होगा आपका मिल रहा है 44 बाई क्या मिल रहा है बीटा वन तो पता ही है 3 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 स्क्वायर मीन 16, ये बीटा 1 हो गया माइनस अल्फा 3 कोमा बीटा 2 क्या होगा -8 प्लस 0 प्लस 33 होगा, नीचे बीटा 2 का वैल्यू क्या होगा, बीटा 2 का वैल्यू होगा आपका -4 का स्क्वायर मीन 16 प्लस 0 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा आपका बीटा 2 बन जाएगा ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई क्या करोगे, अल्फा 3 माइनस ये क्या है 50/20 मतलब 2 बीटा 1 माइनस ये क्या हो रहा है 8 25/25 मतलब 1 मतलब बीटा 2। तो अल्फा 3 का वैल्यू क्या था, पहले देखो अल्फा 3 का वैल्यू था मेरा 2911 304, अच्छा 2911 -2 इंटू 304 माइनस बीटा 2 का वैल्यू -403, इसको एकदम कैलकुलेट करके सीधा सीधा पुट करेंगे, 2 माइनस 6 प्लस 4 क्या होगा, ये 0 होगा, अच्छा 9 माइनस 0 क्या होगा 9 होगा, सॉरी 0 क्यों पुट कर दिया, 11 माइनस 8 मतलब 3 3 माइनस 3 0 होगा, बस दिस वन मेरा बन गया बीटा 3। सो हमें पता है, सो S1 इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, राइट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। जहां पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या है मैं लिख देता हूं, और स्मॉल ऑब्जर्वेशन भी आएगा। बीटा 1 क्या था मेरा, कोई डाउट नहीं है 2 9 11, ठीक है, बीटा 1 था मेरा 2 9 11, नो 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 नो, ये था अल्फा 3 का वैल्यू, बीटा 1 क्या था, बीटा 1 था आपका 304, बीटा 2 क्या था -403,
और बीटा 3 क्या था ना, सॉरी इसको बीटा 3 लिखो अच्छे से, 090। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, दैट इज एनफ, ओनली कॉन्सेप्ट चाहिए। नाउ एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन, व्हाट अबाउट ऑर्थो नॉर्मल सेट, बीटा 1 का नॉर्म क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, कोई एक वेक्टर का नॉर्म का मतलब क्या, अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्स कोमा एक्स का इनर प्रोडक्ट मीन एक्स नॉर्म का होल स्क्वायर, यहाँ से नॉर्म का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो इसका वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं होंगे, एक्स कोमा एक्स, दिस फॉर्मूला यू नो राइट, दिस फॉर्मूला को यूज करके हमको नॉर्म वैल्यू फाइंड करते हैं, नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो ऑर्थो नॉर्मल सेट बन जाएगा, बिकॉज बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का सेट ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट मीन्स 5 होंगे। तो बीटा 2 के लिए भी सेम वे में करोगे तो फर्स्ट पार्ट में -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 प्लस 3 स्क्वायर 9 होगा, ये भी 5 होगा। बीटा 3 का नॉर्म फाइंड करोगे तो क्या होगा ना, 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 0, तो अल्टीमेट 0 स्क्वायर मीन्स 81 का स्क्वायर रूट मीन्स फिर से 9 होगा। तो देयरफॉर सो हम लोग इसको S2 मान लेते हैं, बीटा 1 बाई बीटा 1 का नॉर्म, बीटा 2 बाई बीटा 2 का नॉर्म, बीटा 3 बाई बीटा 3 का नॉर्म, ऑर्थो नॉर्मल सेट, दैट इज, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो 1/5 से 304, 1/5 से -403, और ये हो जाएगा 010, ठीक है, दिस वन ऑर्थो नॉर्मल सेट। बट सरप्राइज क्या है, अगेन इजी है, सच दैट मतलब विथ span of S equal to span of S1 equal to span of S2 होंगे, मतलब S जो मेरा था लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, उनसे हम लोग ग्राहम श्मिट लगा के ऑर्थोगोनल सेट मिला, ऑर्थोगोनल, तो उन दोनों में जो स्पैन करेगा स्पेस को सेम ही है, ठीक है ना, एंड surprisingly again if we divide it by their norm then that orthonormal set that also span same thing, ठीक है ना, तो span of S equal to span of S1 equal to span of S2, ठीक है ना। I hope this part is helpful for you, again all other parts are also coming, but till now it is first lecture for inner product space. If you like this video lecture and this theoretical concept, then please like, share and subscribe. Thank you.